क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेते हैं। प्रश्न कर रहा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी उस जो एपी दिया है उसमें कितने पद हैं? 22 पद हैं, ठीक है। और उसका हमको योगफल ज्ञात करना है, और जिसमें हमको दिया है डी बराबर 7 और 22वां पद 149 है। टोटल 22 पद हैं, जिसमें 22वां पद यानी लास्ट पद, अंतिम पद कितना दिया है? 149। यानी हमको दिया है डी बराबर 7 और 22 पदों का योगफल यानी n बराबर हमको 22 दिया है, और 22वां यानी लास्ट पद यानी an बराबर दिया है 149। और हमसे पूछ क्या रहा है? योगफल ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। प्रथम योगफल यानी यन बराबर क्या? क्वेश्चन मार्क। चलिए हल कर लेते हैं। देखिए an बराबर 149 दे दिया। एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 149। ए का मान ए नहीं दिया है तो ए प्लस एन दिया है 22। देखिए एन 22 में से एक गया 21 गुणे डी दे दिया है 7 बराबर 149। ए प्लस गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 147 बराबर 149। 147 को उस साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ए बराबर 149 माइनस 147 बराबर 2। ए का वैल्यू कितना आ गया? 2। अब हम एस एन फार्मूला लगा के इसका योगफल निकाल लेंगे। तो एस एन बराबर एन बटा में 2 और ए प्लस ए एन का फार्मूला, एन वाला फार्मूला लगाएंगे क्या है, क्योंकि एन हमको मिला हुआ है। तो एन का वैल्यू कितना? 22, यानी 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो जहाँ एन है वहाँ का लिख देंगे 22 बटा में 2, और ए की वैल्यू क्या आया? 2 प्लस एन कितना दिया? 149। हल कर दीजिए, ये 11 बार में कट जाएगा, गुणे 149 में 2 जोड़ देंगे तो 151 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 का 1 में गुणा करेंगे, 11 का 1 यहाँ से ले 11 5 55, 1 56 का 6, 5 हासिल, 11 कम 11 और 5 16। तो यानी 22 पदों का जो योगफल है वो आ जाएगा 1661। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7वां हल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए। कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों को ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और क्या है? 18, ठीक है। 51 पदों का योगफल, 51 पद यानी यन दिया है हमको, तो यन बराबर कितना दे दिया है? 51। अब कह रहे दूसरे और तीसरे पद, दूसरा पद यानी A2 कितना दिया है? 14, और तीसरा पद दिया है कितना? तीसरा पद दिया है 18, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें हम किसका फार्मूला बन रहा है। देखिए यहाँ से A2 बराबर दिया है 14। A2 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस डी बराबर 14, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से A3 बराबर 18 दिया है। A3 को हम लिखते थे क्या? A प्लस 2D बराबर हो जाएगा 18। इसको समीकरण नंबर 2 कर लीजिए। समीकरण 1 और 2 को हल कर दिया जाए। देखिए कह रहा है कि A प्लस एन, देखिए इस समीकरण को उठा के यहाँ रखिए, A प्लस डी बराबर 14, ये समीकरण नंबर 1 है। अब इसको हल करते हैं। देखिए दोनों कट जाएगा, चिन्ह बराबर है तो चिन्ह बदलता है, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस। ए से 1 खत्म हो जाएगा, 2D में से 1D जाएगा तो क्या हो जाएगा? D। 18 में से 14 जाएगा तो 4, D के वैल्यू आ गई 4। अब D का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए तो A का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो रखेंगे। देखिए समीकरण नंबर 1 यहाँ है, यानी A प्लस डी बराबर 14, A बराबर 14 और D का मान रखेंगे 4, और 4 को उस साइड में भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस। तो A बराबर क्या हो जाएगा? 10। A की वैल्यू आ गई 10, D की वैल्यू आ गई 14। अब कह रहा है कि 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी यस 51 हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, यस एन बराबर एन बटा में 2 और 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
यन यन का मतलब क्या, 51, 51 पद कह रहा है, जहाँ जहाँ यन है वहाँ 51 रख देंगे। 51/2 और 2 गुणे ए का वैल्यू कितना आ गया है 10 प्लस यन का मान कितना है 51, 51 में से एक गया 50 गुणे डी की वैल्यू क्या है 4 आ गया है, तो 4 लिखेंगे। देखिए 51/2 10 दूना के 20 हो जाएगा प्लस 50 दूना के 5 चौके 20 200 हो जाएगा। तो 51/2 गुणे 200 में 200 में 20 जोड़ेंगे तो 220, इसे काट देंगे तो 110 बार में कट जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 रहेगा। देखिए 11 का 51 में कर दीजिए, 11 कम 11 एक हासिल और 11 5 55 1 56, तो यानी 51 पदों का योगफल कितना हो जाएगा 5610। देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल कितना दिया है 49, और आगे कह रहा है कि और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। चलिए, तो जो हमको दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। कहा है कि 7 पदों का योगफल कितना है 49, तो यानी यस 7 बराबर दिया है 49, और आगे कह रहा है कि 17 पदों का योग कितना है 289, यानी यस 17 बराबर 289। तो यन पदों का योग ज्ञात करना है, यानी यस्यन हमको ज्ञात करना है। चलिए, तो देखिए इसका एक फार्मूला बन रहा होगा। यस 7 को मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट, जैसे एक फार्मूला है यस एन बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी फार्मूला पर हम डायरेक्ट रखेंगे। देखिए यस 7 n के जगह पर 7 लिखेंगे, तो यस 7 बराबर 7/2 और ये हो जाएगा 2a प्लस n के जगह पर 7 और 7 में से गया 6 और डी हो जाएगा। तो जहाँ यस 7 है मैं उसके इसके यस 7 है तो इसके जगह पर इसको लिख सकता हूँ। सवाल हमको क्या दिया था यस 7 बराबर 49। अब यस 7 बराबर हमने ये निकाला है, तो इस यस 7 के जगह पर इसको मैं रख सकता हूँ, यानी 7/2 और 2a प्लस 6d और बराबर कितना दिया है 49। इसको हल कर लेते हैं। देखिए 7/2 को उस साइड में भेजेंगे तो जो नीचे है जाके गुणा में हो जाएगा, और यहाँ जो ऊपर है नीचे चल जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 6d बराबर 49 गुणे 2 और बटे में हो जाएगा 7। देखिए 7 7 49, 7 दूना के 14, यानी 2a प्लस 6d बराबर हो जाएगा 14। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। दोनों पक्षों में 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग करने पर। चलिए, तो इसमें 2 से भाग करेंगे, इसमें भी 2 से भाग करेंगे, इसमें भी 2 से भाग, तो 2 से 2 खत्म, बचेगा a प्लस 2 3 6 3d बचेगा बराबर 2 7 14, यहाँ 7 बचेगा। इसको समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा दिया है यस 17 यानी 17 पदों का योगफल कितना दिया है 289। यस 17 को मैं इस सूत्र के माध्यम से क्या लिख सकता हूँ n/2 यानी 17/2 और 2a प्लस n-1, n के जगह पर 17 में से एक जाएगा 16 में d का गुणा करेंगे तो 16d बराबर 289। इसको उस साइड में भेजेंगे तो 2 जाके गुणा में हो जाएगा और 17 जाके भागा में हो जाएगा, तो 2a प्लस 16d बराबर 289 गुणे 2 बटा में 17 का 17 बार में गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, तो हो जाएगा 2a प्लस 16d बराबर 17 दूना के 34। इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। दोनों पक्षों में लिखेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर। ठीक है, तो इसमें भी 2 से भाग हो जाएगा, इसमें भी 2 से और इसमें भी 2 से। 2 से 2 खत्म, a प्लस 2 8 है 16, 17 बार में ये कट जाएगा तो a 8d और बराबर
17 समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं। इस समीकरण को उठा के यहाँ रखिए, a प्लस 3d बराबर 7 समीकरण नंबर 1। चलिए इसको काटेंगे, चिन्ह बराबर है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ए से एक खत्म हो जाएगा। 8d में से 3d गया 5d, 17 में से 7 गया 10। अब देखिए 5 दूना के 10, d का मान आ गया 2। अब जब d का 2 मान आ गया तो इसको ये का मान निकालने के लिए समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं। तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ए समीकरण 1 यहाँ है तो a प्लस 3d, 3 गुणे d की जगह पर 2 लिखेंगे बराबर 7। देखिए तो यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं, 3 दूना के 6 है, अब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 7 में से 6 जाएगा 1, यानी a बराबर कितना आ जाएगा 1। अब हमसे क्या पूछ रहा है, देखिएगा, अब हमसे पूछ रहा है यस एन ज्ञात करने के लिए। तो यस एन का फार्मूला होता है n बटा में 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए यस n पूछ रहा है तो n की जगह पर n रहने देंगे। तो देखिए n बटा में 2 और 2 गुणे a का मान कितना आ गया है 1 प्लस n माइनस 1 d का मान कितना आ गया, आया था 2 आया था, 2 रख देंगे। देखिए n बटा में 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 प्लस 2 का n में गुणा करेंगे तो 2n, माइनस 1 में 2 का गुणा होगा तो माइनस 2, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, n बटा में 2 गुणे इसमें बचेगा 2n, 2 से 2 खत्म, n का n में गुणा करेंगे तो हो जाएगा n स्क्वायर, यानी n पदों का योगफल कितना आ गया n स्क्वायर, ठीक है।